हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे क्लास 12th का। अगर जो है मेरे क्लास को एक बार देख लेते हैं राना क्लासेस को, तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन में 99% चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और 1% चांसेस है प्रॉब्लम अगर होती है तो उतना आप लोग खुद से कर सकते हैं, उतना तो करना ही होगा। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। पहले जो है रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर जो है आपके चाचा हो गए, चाची के साथ रिलेशन है, पापा का बेटे के साथ रिलेशन हो गया, मामा का जो है मामी के साथ रिलेशन हो गया, ये सब रिलेशन कहलाता है। ठीक है, आप इससे पहले क्लास 11 में तो पढ़ ही चुके होंगे कि रिलेशन क्या कहलाता है। रिलेशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी खूनी रिश्ते को भी बोला जा सकता है रिलेशन है। अब किसी के साथ नया रिलेशन, शादी भी हुआ तो उसके साथ रिलेशन जुटा, उसको रिलेशन हम लोग बोलते हैं। अब आइए जो है रिलेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ से देखिए सेट क्या होता है। ठीक है, सेट जो है किसी भी मेंबर को, मान लीजिए आपका कोई ग्रुप में फैमिली है, जैसे पापा मम्मी और जो है बेटा और बेटी, ये सब मिलके एक फैमिली बनाते हैं तो वो सेट में काउंट आता है। जैसे सेट को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में आने के बाद जो है कैसे लिखेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ an object is called सेट बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, सेट के अंदर क्या होगा, सेट के अंदर अगर कोई भी सेट को हम मानते हैं तो सेट के अंदर होता क्या है, क्या होगा, तो उसको सोचना है। सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, तो सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर हम लेके चले कि एक कोई सेट है, ये छोटा सा करली ब्रैकेट के अंदर में हम अगर लिख देते हैं 1 और 2, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लेते हैं, और एक अनदर सेट लेते हैं जो बी सेट में एलिमेंट ले लिए 3 और 4, 2 सेट ले लिए। अब जो है इसमें हमको रिलेशन को दिखाना है कि रिलेशन कौन किसके साथ होगा। इसके लिए ए और बी साथ, ए और बी दोनों को साथ में लेने के बाद हम लोग निकाल लेंगे। इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले दोनों को रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और अगर हम लोगों को रिलेशन दिखाना होगा ए क्रॉस बी को, इस दोनों को क्रॉस करवाएंगे, ए और बी को 1 के साथ 3 को करवाएंगे, 1 के साथ 4 को करवाएंगे, फिर से 2 के साथ 3 को करवाएंगे, 2 के साथ 4 को करवाएंगे। तो रिलेशन हम लोग दिखा रहे हैं कैसे, आइए दिखलाते हैं। 1 के साथ 3 का रिलेशन हो गया आपका, फिर से 1 के साथ 4 का रिलेशन हो गया, फिर जो है 2 के साथ 3 का रिलेशन हो गया, 2 के साथ 4 का रिलेशन हो गया। ये हम लोग जो है ए क्रॉस बी निकाल लिए, सेट ए और बी को क्रॉस कर लिए, और इसके बाद इससे जो निकला वो रिलेशन है। ये बन गया रिलेशन किसका, ए और बी का जो है रिलेशन बन गया। कैसे रिलेशन बना, 1 के साथ 3 का, फिर 1 के साथ 4 का, 2 के साथ 3 का और 2 के साथ 4 का बना। इसको जो है ये हमारे पॉसिबल रिलेशन भी हो सकते हैं, ये जो है पॉसिबल रिलेशन भी हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होती है। ठीक है, ये रिलेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, बट अगर जो है एक बार अगर समझ जाते हैं मेरे क्लासेस को देखने के बाद, तो फिर दोबारा जो है इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वीडियो को फिर से रीओपन करके आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए अगर जो है रिलेशन, और रिलेशन का मतलब यह होता है कि हमें कोई भी पार्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से ए क्रॉस बी का एलिमेंट होते हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज को पिक कर लिया जाता है, वो हमें शो कर देता है कि वो हमें रिलेशन बना कर देता है। जो हमारे रिलेशन क्या होगा फ्रेंड्स,
तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर जो है इस दोनों का रिलेशन देखना है तो हम कुछ एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमको कुछ देखने होंगे एग्जांपल। तो एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल कैसे होते हैं। कुछ सबसेट का एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई सबसेट लेते हैं ए क्रॉस बी का, सबसेट को यहाँ से हम फिर से जो है सबसेट ले लिए ए क्रॉस बी के लिए। ए क्रॉस बी के लिए कुछ एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे। और अगर ए क्रॉस बी में सबसे फर्स्ट में ये वाला जो नंबर होते हैं उसको x माना जाता है और दूसरे वाले को क्या माना जाता है, y माना जाता है। अब जो है ये पूरा का पूरा तो रिलेशन हम लोग देख ही लिए। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। एक एग्जांपल में ले लिए कि रिलेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट x, y सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना। रिलेशन जो होगा वो हमेशा सबसेट होगा, फिर इक्वल टू ए क्रॉस बी का होगा, ए क्रॉस बी का होगा, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे रिलेशन में कौन सी वैल्यू निकल कर आएगी, जब x की वैल्यू 2 में पुट करेंगे तब जो इससे वैल्यू आएगी। तो हम लोग जो है सबसे पहले x की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू आ जाती है तो ये जो है क्या हो जाएगा, रिलेशन दिखाएगा। अगर जो है x की वैल्यू जो है 2 पुट कर रहे हैं और 4 आ जाती है तो ये रिलेशन इसके साथ में है, तब जो है हम लोग इसको बोलेंगे कि ये रिलेशन इसके साथ में है, ये रिलेशन का एक फंक्शन है। हम लोग करके देखते हैं। इस वाले वैल्यू को x इज इक्वल टू इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू क्या आया, 4 आया। तो ये इसका मतलब है कि ये जो है x का रिलेशन जो है किसके साथ है, y के साथ है। इट मीन्स इससे हम लोग जो है पिक कर लिए कि एक जो है रिलेशन बना रहा है। अगर कोई भी अगर नंबर दूसरे के साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो वो रिलेशन होगा। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू को पिक कर लिया, आ गया यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, जो हमें ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या फिर इक्वल भी हो जाएगा, या तो एक दूसरे का इक्वल भी होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो यह तो पता लग गया होगा कि हमारा जो रिलेशन होगा या ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या तो ए क्रॉस बी का होगा। कहने का मतलब ये तो हमको पता चल गया कि अगर हम जो है x का वैल्यू 2 रखते हैं, अगर 4 आ गया, कोई भी एक रिलेशन बन गया तो ये तो रिलेशन हो गया इसके साथ। तो ये जो है रिलेशन का एक सबसेट होगा। आप एक क्लास 11 में एक छोटी सी चीज़ जो है पढ़े होंगे। वो क्या क्या चीज़ें पढ़े होंगे आप लोग, एक पढ़े होंगे डोमेन, एक डोमेन पढ़े होंगे, दूसरा पढ़े होंगे कोडोमेन और तीसरा पढ़े होंगे रेंज। आप लोग को तो रिलेशन समझ में आ गया होगी कि अगर कोई भी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर जो है x का एलिमेंट अपने के साथ वाले से अगर मिल जाए तो वो रिलेशन कहलाता है। इसमें से कोई भी अगर मिल जाता है तो वो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा सेट रिलेशन का कहला जाएगा। और कुछ इक्वल भी होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। अब आते हैं 11th की, डोमेन और कोडोमेन और रेंज। ये हम लोग पहले वाले 11th क्लास में छोटी सी चीज़ है जो कि हम लोग पढ़े थे। 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे ये वाला डोमेन और रेंज के बारे में। अब होता क्या है डोमेन, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं डोमेन और रेंज होता क्या है। अब जैसे मैं मान लीजिए कि वैल्यू कोई लिख दी जाती है, जैसे कि 1 और 3 हम एक वैल्यू ले लिए, ठीक है, जिसको हम लोग x इसको बोलेंगे और इसको y बोलेंगे, क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि x और y, फर्स्ट वाले को x बोलते हैं, दूसरे वाले को y। तो फर्स्ट ये जो पार्ट है ना 1, तो 1 को हम लोग बोलेंगे डोमेन, 1 को हम लोग बोलेंगे डोमेन, और ये y जो है ना उसको बोलेंगे रेंज, इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, तो रेंज होता क्या है, डोमेन का वैल्यू, जो डोमेन को पुट किया जाता है और उससे हमको जो वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। मतलब ये जो डोमेन है ना, इस डोमेन के वैल्यू को जब पुट करेंगे इक्वेशन में और उससे जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वो मेरा कहलाएगा रेंज कहलाता है। ठीक है, उसे हम रेंज कहते हैं। समझ में आ गया होगा बात अच्छे से।
तो ये तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे क्या बोले। अब आगे आते हैं दूसरे कि रेंज और ये होता क्या। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन के टाइप कितने होते हैं। रेंज और कोडोमेन और रेंज तो आपको समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, ये ओनली जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, अच्छे से समझिएगा, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। टाइप ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन के जो है कितने टाइप होते हैं। या तो आप काइंड ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं, काइंड ऑफ रिलेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में आती है, तो टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग जो ऐसे एक काम कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहला जो है ऐसे रिलेशन में एक जो ऐसे लिखेंगे एम्प्टी रिलेशन। सबसे पहला हम लोग देखते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब जो है आपको मैं बता दूं एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर जो है ऐसे खाली है, मतलब पूरी वैकेंट है, तो उसको एम्प्टी मतलब होता ही है खाली। तो एम्प्टी सेट से एम्प्टी सेट से आप पढ़े होंगे पहले कि ऐसा ही कुछ होता है जो हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। पहले ये हम समझते हैं कि एम्प्टी रिलेशन होता क्या है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है। अगर हमारा रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अगर कोई भी जो है से रिलेशन में अगर कोई भी एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम इसमें से इसको मिला रहे थे और कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना होता तो वो क्या कहलाता। इसमें अगर जो है ये मिला रहे थे हम लोग, रिलेशन बना रहे थे, अगर कोई भी नहीं मिलता तो ये एम्प्टी रिलेशन में काउंट आ जाता। एम्प्टी रिलेशन में जो है कोई भी एलिमेंट जो है एक दूसरे में क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। वो कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होगी उसमें, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं R = 5 होगा। R = क्या बोलते हैं हम लोग, 5 बोलते हैं होगा। तो देन हम कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन, ये इस पूरे पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन जो है, ये हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन एम्प्टी है, एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं इसको, एम्प्टी रिलेशन लिख लीजिए, ये एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे बताया था कि उसके अंदर हमारा एलिमेंट क्या थे, हमारा एलिमेंट क्या थे। पहले का एलिमेंट हम एक बार लिखते हैं, A क्रॉस B, ये था एलिमेंट A क्रॉस B, जो कि हम लोग क्या किए थे, 1 को जो है 3 के साथ में जो है क्रॉस करवाए थे। दूसरा क्या करवाए थे, 1 के साथ में जो है 4 का क्रॉस करवाए थे, 2 के साथ में 4 का क्रॉस करवाए थे, फिर जो है 2 के साथ में 3 का क्रॉस करवाए थे, फिर 2 के साथ में किसका क्रॉस करवाए थे, 4 का क्रॉस करवाए थे। ये हमारे एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर में आया था, A क्रॉस B के अंदर में आया था। अब हम मान लो अगर रिलेशन दे दें, कोई रिलेशन को हम एग्जांपल लेके देखते हैं, एक रिलेशन को दे देते हैं, एक एग्जांपल लिखे रिलेशन में कि कर्ली ब्रैकेट x और y सच डैट y = x³। y = क्या लिख लिया हम लोग, x³ लिख लिया। अगर x का रिलेशन y के साथ में है, अगर x का रिलेशन, अगर x, ये इसको तो x मानते हैं और इसको y मानते हैं, अगर x का रिलेशन y के साथ करते हैं, अब वहाँ पे रिलेशन ही कुछ नहीं बनेगा। अगर जो ऐसे x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, तो कोई तो रिलेशन नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, x का वैल्यू A क्रॉस B से गिवन रिलेशन में पुट करें तो अगर y के रिलेशन x के साथ नहीं बनती है तो वो मेरा कहला जाते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो उसके थ्रू अगर देखिए कि मान लीजिए x है, x का वैल्यू जो है y के साथ पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या था मेरा 1 था, 1 यहाँ से लिए क्यूब किए, अगर y के रिलेशन जो है क्या बना, 1 ही बना। क्या ये दोनों बन रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, इसको बोला जाता है एम्प्टी रिलेशन बोला जाता है। इसी पार्ट को आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन हम लोग बोलते हैं किसको हैं। अब आइए, एक होता है छोटा सा इन्वर्सल रिलेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सल रिलेशन।
तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ भाई, ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग उसको बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ही होता है पूरा यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स में, यूनिवर्स सारे वैल्यू, जब हमारा रिलेशन ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे और जो भी हमारे रिलेशन दिए होंगे ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट जो है सो उसमें आ जाएंगे, तो वो मेरा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में एक छोटी सी बात है कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सल रिलेशन हम शॉर्ट में बताते हैं ये होता क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन जो है से अगर ये जो एलिमेंट है ना, ये आपको जो एलिमेंट दिख रहा है 1 3 1 4 2 3 2 4, अगर 1 का जो है कोई सेट लेंगे, 1 का वैल्यू x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, x = 1 रखेंगे इस सेट में। अगर 3 आ जाता है उसका y का वैल्यू, तो ये फिर जो है 1 रखेंगे, फिर 4 आ जाता है, 2 रखेंगे, 3 आ जाता है, 2 रखेंगे, 4 आ जाता है। ये पूरा का पूरा एलिमेंट एक दूसरे से मिल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल का मतलब टोटली क्या होता है? इन्वर्स होता है। यूनिवर्सल को हम लोग शॉर्ट में एक रिलेशन क्या बोल सकते हैं? R = A क्रॉस B, जिसमें हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है से रिलेशन बन जाएगा, इसके साथ में पूरा का पूरा रिलेशन बन जाएगा, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन एकदम पूरा टोटल बना चाहिए, पूरा यूनिवर्स, पूरा इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन जो है ना, से मेरा 3 टाइप का होता है, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर 3 types of यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है इसको। पहला अच्छा होते कौन कौन है वो हम लोगों को देख लेना है। वो कौन कौन होंगे? फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा क्या होता है? आपका होता है साइमेट्रिक होता है। ठीक है। थर्ड क्या होता है आपका? एक ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। सब रिलेशन ही है आपका, वो सब यूनिवर्सल रिलेशन के टाइप्स हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव जो है ना, से आपका इम्पोर्टेंट है। ये जो है से हमारा पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड हो जाता है, समझे? ये बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है से पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर आ जाएगा 1.1 में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में हम क्या बोलें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग बोलेंगे कैसे? सबसे पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि सेम चीज़ें दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। मतलब दोबारा से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? दोबारा से प्रोड्यूस होना। अगर हम कोई भी मिरर लेते हैं, सपोज कीजिए आप गए और मिरर के सामने खड़े हो गए, तो सपोज कीजिए ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है आपका, और यहाँ से कोई इंसान ये सामने जाके देखता है, तो उसका जो है सी बीम, कहने का मतलब जो है से परछाई, वो सेम दिखता है। मतलब इसका जो भी है पार्ट्स वो जो है से आईने में दिख रहा है, एकदम टोटल का टोटल शैडो पार्ट्स यहाँ दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। मतलब फ़ोटो पूरी तरीक़ा से क्लियर दिख रहा है, उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? उसके लिए जो है से हम लोग लिख सकते हैं R बिलोंग्स टू, ठीक है, R बिलोंग्स टू A टू A, दूसरा B टू B, तीसरा C टू C, D टू D। ये टोटल का टोटल है रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हम नंबर में भी लिख सकते हैं। नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? R बिलोंग्स टू 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, सो ऑन। इसके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ मेरा रिफ्लेक्सिव। अगर जो है
तो यहाँ पे बोला जाता है अगर x और y की वैल्यू सेम मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। x भी जितना है उतना y भी है, x जितना है उतना y भी है, x जितना है उतना y भी है, ये x जितना है उतना y भी है, x जितना है ये y भी है, x जितना है y भी है, x जितना है y भी है। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं x का जो है से वैल्यू y में मिल जाए, ठीक है, x की वैल्यू जो है से सेम मिल जाए, x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू y में सेम मिल जाए, सेम मिल जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं साइमेट्रिक। साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? साइमेट्रिक रिलेशन में आते हैं, ये आइए सेकेंड नंबर में, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ये आपका है साइमेट्रिक रिलेशन। अब आता है साइमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास a, b बिलोंग्स टू r, रिलेशन a और b का रिलेशन r के साथ, तो हमारे रिलेशन के अंदर में प्रेजेंट है b क्रॉस a। कहने का मतलब साइमेट्रिक मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे हो गया कि a, b है, b, a हो जाएगा, उसका भी रिलेशन जैसे बन जाएगा r से रिलेशन बनेगा, तो दोनों सेम रहेंगे और जस्ट अपोजिट रहेंगे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ रहा होगा आपको? तो अगर जो है से ए और बी के एलिमेंट दूसरे वाले जो है रिलेशन होगा, उसमें अगर दोनों सेम मिल जाते हैं, उल्टा भी मिल जाए बट सेम मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हमारा रिलेशन दूसरे वाले में भी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो साइमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसका रिलेशन जो है ये ए कॉमा बी का बिलोंग्स किस में कर गया? आर में। तो इसको अगर जो है से बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों एक दूसरे से बिलोंग्स कर रहे हैं, बस जो है से अल्फ़ाबेट चेंज है, ये दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं, तो ये मेरा कहला गया, हम इसे साइमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? साइमेट्रिक रिलेशन। इस पार्ट को बोला जाएगा आपको साइमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलेंगे हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अब आते हैं बात कि इसको नंबर के थ्रू भी एक बार देख लेते हैं। नंबर में क्या लिखेंगे? अगर हम यहाँ लिख लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर, दूसरा को हम लिख लेंगे 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो ये भी मेरा जो है क्या है? साइमेट्रिक रिलेशन ही है। मिलना चाहिए आपको, सिर्फ इतना समझना है, मिलना चाहिए, साइमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया? अंदर में 1 2 है, फिर इसके वाले में 2 1 है, तो हमारा रिलेशन अंदर है, तो हमारा साइमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाइए ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। थर्ड में ट्रांजिटिव क्या होता है? आइए ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसको बोलेंगे? समझना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन हम बोलेंगे किसको? अगर मान लो हमारे पास ए और बी का पेयर है, सपोज कीजिए ए और बी का मेरे पास पेयर है, मान लीजिए आपकी ए और बी का पेयर है। रिलेशन जो है कैसे बन रहा है? ए और बी का पेयर का रिलेशन जो बन रहा है ना, ए कॉमा बी का बिलोंग्स टू आर में बन रहा है। फिर ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ समझने की ज़रूरत है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, फिर अगर बी और सी भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है और ए और सी अगर जो है बिलोंग करता है, तो हमारा रिलेशन क्या होंगे? हमारा रिलेशन क्या होंगे? ट्रांजिटिव होंगे। क्या होगा? ए जो है बी के साथ रिलेशन बना लेता है और बी का रिलेशन सी के साथ बन जाता है, और एक दूसरे में अगर रिलेशन प्रेजेंट है तो वो मेरा कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, एक दूसरे में प्रेजेंट होना चाहिए, ए को बी में जो है प्रेजेंट होना चाहिए, बी को जो है सी में प्रेजेंट होना चाहिए, और ठीक है, और बिलोंग्स किस में करना चाहिए? रिलेशन में अगर बिलोंग्स कर जाता है तो वो मेरा कहला जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर,
फिर अगर बी एंड सी, ठीक है, बी कोमा सी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर जाते हैं, तो अगर जो इसे बिलोंग कर गया तो हम इसको ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू, ए को सी से भी हो सकता है, बी को जो है बी से, ठीक है, कि ए को सी के साथ कर लिए तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमारा रिलेशन अंदर प्रेजेंट हो गया ट्रांजिटिव में। रिलेशन अगर जो है प्रेजेंट हो जा रहा है तो आप जो है क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये वाले क्या पार्ट हो गए मेरे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ गए होंगे। अब आते हैं, हमारा एक होता है इक्विवेलेंट रिलेशन, जिसके बारे में नहीं बताए थे, बट एक जो होता है से इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन। एक क्या हो गया आपका, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब सुनिएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन हम लोग बोलते कैसे हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें जितने भी ये तीनों पार्ट पढ़े, हम लोग जो भी पार्ट पढ़े पीछे में, कौन कौन पढ़े, रिफ्लेक्सिव पढ़े, साइमेट्रिक पढ़े, ट्रांजिटिव पढ़े, ये टोटल का टोटल जो है ऐसे एक में आ जाएगा। तीनों रिलेशन जो है ऐसे सेटिस्फाई कर जाएंगे, वही क्या कहलाएंगे, हमारा जो है इक्विवेलेंट रिलेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, तो आप लोग बोल सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड साइमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों जो है ऐसे एक ही रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाए तो वही क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाइड कर जाता है तो हम उसे इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलेंगे, सॉरी इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार और ट्रांजिटिव के बारे में सुन लीजिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर को भी लेके चल सकते हैं, बी और सी बिलोंग्स टू आर। अगर फर्स्ट वाले सेट में सेकेंड वाले सेट से अगर ए का जो है ऐसे रिलेशन सी के साथ बन जाए, बी का रिलेशन इसके साथ बन जाए, इसके साथ बन जाए, और जो है से हम उसको डिनोटेट कैसे करेंगे, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो वही क्या कहला जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। बट मिलना चाहिए तभी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। थैंक यू गाइस।